देखो मैं बता रहा हूँ, कहीं भी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। किसी को कुछ पूछना है भाई? हाँ दोस्त, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का मेन चैप्टर कौन सा है जो सबसे ज्यादा इजी लगता है और सबसे ज्यादा आता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन से। विमाएं पढ़िए, उसमें से क्या है, विमाएं आती है, 2-3 विमाएं आई जाती हैं और नॉर्मल आएगी, कोई बड़ी नहीं आएगी। नॉर्मल आएगी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यही आती है नॉर्मल, ठीक है। बस इतना है, घुमा के आएगी थोड़ी। तो उसके लिए क्या है, फिजिक्स के लिए, अच्छा याद करना सही है, रटना सही है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो। और मैथ का ओनली रिवीजन, मतलब एक क्वेश्चन कर लिया, आपके पास देखो 2 किताबें तो बैठ रहे हैं, एक किताब है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और दूसरी भी किताब है तो पहले एक किताब का चैप्टर खत्म करना है, तब दूसरी किताब लेनी है, तब तक नहीं लेनी है। वो होता है ना कि इधर उधर, लेकिन इधर उधर मोस्टली क्या है, भागना नहीं है। इधर उधर भागेंगे तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या है, किसी ने हमको बोला भाई इस जगह पे पानी निकल जाएगा, तो किसी बंदे ने क्या किया, 100 गड्ढे कर दिए 1-1 मीटर के, पानी निकलेगा? अगर वो बंदा 100 मीटर का 1 गड्ढा करता तो शायद उसे समझना हाथ लग। तो मैं चीज क्या है कि कोई भी पहले तो पढ़ाई किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए। तो पढ़ाई के साथ क्या बहाना बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं जी, बहाना नहीं बनाना है। एक कभी भी पढ़ाई के साथ, मतलब एक तो होता है झूठ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन पढ़ाई में कभी झूठ मत बोलो। अच्छा, झूठ बोलना किसी और के लिए अच्छा है या अपने लिए बुरा है? झूठ का मतलब है तुम्हें अपने आप एकांत में बैठोगे, आपको पता चल जाएगा मैंने गलत किया है, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम पे झूठ मत बोलो, हाँ सर मैंने किया था सर, याद नहीं, सच बताओ सर नहीं किया था, आगे से कर लूंगा, तो सही है। अगर आप झूठ बोल रहे हो मतलब अपने साथ धोखा दे रहे हो, आज यहाँ से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर वालों को भी पता, उनसे भी आप झूठ बोलोगे, उनको भी लास्ट में पता चल जाएगा कि हाँ इसने ऐसा किया था। तो इसलिए झूठ मत बोलो कि आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, सभी के साथ धोखा है, ठीक है। और किसी को? हाँ भाई, अच्छा अच्छा, एक चीज सुनो ध्यान से, हम कोई नई बुक लेके आते हैं नहीं, तो हमारा ध्यान तो उस नई बुक में मात्र 2 दिन रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है बहुत सारे, हमारा ध्यान उधर ज्यादा भटकता है। तो जो हमारे पास है पहले से, पहले उस पे हमारा विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दिमाग कब भटकेगा? अगर मान के चलो एक इंसान को इस कमरे के अंदर बिठा दिया जाए, बाकी कुछ नहीं है, लाइट वाइट कुछ नहीं है, बंद है, तो क्या उसका दिमाग भटकेगा? अगर हम दूसरों की सुनेंगे, दूसरों की कही हुई बातों पे चलेंगे, ठीक है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली भटकेगा। दूसरे अगर सही सलाह दे रहे हैं, सुनना जरूरी है, गलत भी दे रहा है तब भी सुनना है, सही भी दे रहा है तब भी सुनना है। अपने पास एक अच्छी चीज दी है दिमाग, लेकिन उस दिमाग को लगाना है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। बाकी दिमाग भटकता कैसे है? कोई भी चीज कर रहे हो, मान के चलो आप डेली एक मूवी देखने जा रहे हो, डेली जा रहे हो, दूसरे दिन आपका ऑटो में अरे यार आज कोई ना कोई चीज छोड़ दी हमने, अगर नहीं गए हो तो लगेगा हाँ एक चीज छोड़ दी हमने जो हम नहीं कर पाए आज। क्यों? हमें आदत हो गई है। ऐसे ही क्या है, हमें दूसरों की सुनने की आदत हो गई है, दूसरों की कही हुई बात माननी है हमें, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो दूसरों की, अगर देखो
अगर आपको लग रहा है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे तुम सोचो अपने बारे में, दूसरों की सुनो, एकांत में जाओ, 24 घंटे में से 5 मिनट दे दो अपने आप को। उसके बाद अपने आप को देखो कि हाँ यार, आज मैंने दिन में क्या क्या गलती की जो कल नहीं करनी है। होती है, कल दूसरे दिन भी होगी। सक्सेस का जो रहस्य वो क्या है? सक्सेस का रहस्य पता है क्या है? द मिस्टेक्स, करेक्शन ऑफ मिस्टेक, द की ऑफ सक्सेस। अगर हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया तो वो ही है सक्सेस का रहस्य। बाकी हमारे पास इतने, पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, मोटिवेटर नहीं थे। आज इतने मोटिवेटर हैं कि हमें हर चीज के लिए गाइडेंस मिल सकता है। गांवों में क्यों नहीं लोग आगे बढ़ पाते हैं? क्योंकि ना तो उनको घर से गाइडेंस मिल रहा है, ना बाहर के लोग दे रहे हैं। आज आप इधर बैठे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, गांव में कोई पढ़ रहा है? ऐसे नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप बैठे हो तो यहाँ की जो, मान के चलो आपने पेड़ लगा दिया, पानी नहीं दोगे उसे तो क्या फल मिलेगा? आप यहाँ पे बैठे रहो, सर भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जब आप दिमाग नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। और कुछ? देखो सुनो भाई दोस्तों, 2 चीजें होती है। यहाँ पे टेबल पे मैंने 2 गिलास लिए, एक गिलास में मैंने क्या रखा? दूध। एक गिलास में रख दिया दारू। ठीक है? तो हमारा जो माइंड सेट हो गया है ना, वो हमेशा नेगेटिव दौड़ता है, पहले पॉजिटिव बाद में आएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया, अरे ये नहीं हो पाएगा, पहले ये नहीं सोचा, हाँ करके देखता हूँ, बाद में देखेंगे जब नहीं होगा, पर पहले हमारा दिमाग दौड़ेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 गिलासों में, एक में दारू, एक में दूध। अब किसी 2 लोगों को पिला दिया हमने, तो असर किसका होगा? दूध तो कम से कम 2-3 साल पिलाओगे जब असर दिखेगा। तो मेन चीज क्या है? तो मेन चीज क्या है? नेगेटिव। हमें खुद पता होता है ये चीज गलत है, तो उसके लिए सलाह देने कोई बाहर का नहीं आएगा। पहली चीज आपको खुद ही देखना है कि यार यहाँ पे आपको, अच्छा नेगेटिव पता कब चलता है? बाद में पता चलता है ना, काम हम कर दिए कोई गलत, बाद में पता चला कि हाँ, बाद में पता चला अरे यार गलत हो गया। तो कोशिश करो कल से नहीं करना है, तो कल से नहीं करना है। ठीक है? बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव यार लोग बताते हैं ये करो वो करो, वो सब बता सकते हैं, करना आपको खुद ही पड़ेगा। और सॉल्यूशन भी आपके खुद के पास है, ऐसा नहीं है कोई दूसरा बताने आएगा। मान के चलो कल आपने सिगरेट पी ली किसी के साथ। एक और चीज होती है, गलत चीजें क्या होती है, देखो मैं बताऊंगा। एक दिन क्या होगा, तुम मूवी देखने नहीं जाते हो, दोस्त बोलेगा यार चल, यार पैसे नहीं है, अरे मैं दूंगा पैसे, टेंशन क्यों ले रहा है? एक दिन दे देगा, अरे चल। दूसरे दिन बोले अरे आधे तो लेके आ, अरे इतने दिन से करा रहा हूँ यार, अब तू ही लेके आ। अब उसे आदत लग गई। सेम होती है भाई, ये कोई भी चीज ले लो तुम। यहाँ कोचिंग आप आए हो, अकेले आए हो क्या किसी के साथ आए हो? किसी के बुलाने पे आए हो ना। अब मान के चलो मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, मेरी जॉब लग गई, उसके बाद मेरे काम से 2-4 लोग आए, मतलब मुझे देख के आए, तो उनको अच्छा लगा तो आए। बहुत से क्या है, गलत को देख के भी आते हैं। तो आपको देखना है कि अगर गलत जगह पे जाना है या सही जगह पे जाना है। बाकी मॉक टेस्ट क्या है भाई, हमारे टाइम पे कोई ऐसे मॉक टेस्ट ये ऑनलाइन क्लास नहीं थी, हमारे यही होता था मॉक टेस्ट का। हमारा रिवीजन क्या, मॉक टेस्ट में क्या होता है, सारे हमारे एक पेपर दिया जाता था सैटरडे, वो हमें उधर ही करके 20 या 25 मिनट कुछ मिलता था, फिजिक्स का इंडिविजुअल देते थे, वो करते थे। उसके नंबर भी OMR शीट बननी पड़ती इधर ही क्लास में। पर इधर क्या है, थोड़ी भीड़ है, हमारे टाइम पर शांति थी, उधर भी शांति है थोड़ी। इधर भगवान को मैंने बोला एक ही चीज था, इधर क्या है, एजुकेशन हब बोल सकते हैं इसे। यहाँ जो भगवान की है ना, जैसे गांव में बोलते हैं ना सिंगर हो जाते हैं लोग, ऐसे ही यहाँ पे लोगों ने बिजनेस खोल दिया है। तो आप
जो बहुत से लोग होंगे ना जो यहाँ से पहले भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ऐसा है, जरूरी है जाना, जरूरी है, ये बात नहीं है जाओ, क्योंकि आपका फ्यूचर है। सर बोलेंगे मेरे पास अब नहीं, आपको देखना है पहले। हाँ, डेमो क्लास होती है हर जगह, 2-3 दिन देखो, उसके बाद आपको जहां पे सही लगे, फिर आपको कोई भी बोले, पड़ोसी बोले, दोस्त बोले, अरे यार मैं वहां पढ़ रहा हूं, चल। अगर आपको लग रहा है कि मेरी समझ में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, बोल दो। लेकिन अगर आपकी समझ में आ रहा है, आपको बोलने वाला कोई भी आ जाए, तो भाई तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट मेरी सुनिएगा, मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में, मुझे कुछ मेमोरी है इस बच्चे की। अगर आप लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये जो बच्चा आपके सामने है, इनका नाम है सजल तिवारी, रहने वाले हैं ये दरमेर के पास गांव की, और इंडियन नेवी में ये सिलेक्टेड हैं। यूं कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी इनकी खत्म हो गई है। ये बच्चे लगभग मेरा करीबन 60 से 62 बच्चों का मेरा बैच था अर्जुन नगर ब्रांच में लगे यहाँ पर। तो उस बैच में से बच्चे सेलेक्ट हुए थे लगभग 32 के अप्रॉक्स बच्चे, इसमें से 5 बच्चे तो एक ही शिफ्ट में ही है प्रोजेक्ट में, चाहे जॉब कर रहा है। एक शिफ्ट पर 5 लोग हैं खास क्लास के दोस्त जो एक साथ पढ़े, 5 के 5 एक ही शिफ्ट पर काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, जिनमें से 2-3 लोग छुट्टी पाए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दोस्ती क्लास के अंदर और कोचिंग के अंदर कभी मत करना। इस बच्चे का मैं किस्सा शेयर कर रहा हूं, हमारे यहाँ पर जहां से निकलते हैं। मैं बैच पढ़ा रहा था, तो जिसका सिलेक्शन हो गया, तो हमारे उधर ऐसा माहौल है, जब तक बच्चा ट्रेनिंग पे नहीं जाता वो कोशिश करता है मैं पढ़ता रहूं, इतनी दीवानगी रहती है पढ़ाई के प्रति। यहाँ थोड़ा अलग है कि इसे एक बार पढ़ ली तो हम घर पे बिहारी हो लेते हैं, उधर नहीं है। तो इसका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ये कंटिन्यू था, आ रहा था पढ़ने के लिए। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे, जब ये जाने से पहले कागज लाकर चेक हो रहे थे। तो ये गाँव गया, वहां से 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और सनद वगैरह वहां से लेकर के आया। और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे इन्होंने वो जो है अपनी बैग में रखे हुए। पढ़ रही, मैं क्लास पढ़ा रहा था, शायद मेरा कॉलेज सेक्शन चल रहा था, मुझे याद है, तो मैं पढ़ा रहा था क्लास। पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या हुआ, इनके डॉक्यूमेंट जो है वो इनके बैग में से गायब हो गए। इनको 2 दिन बाद मालूम चला घर पे जाकर के। इनका फोन आया कि सर मेरे बैग में मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं सर, और क्या करा जाए। अब हम आइडिया लगाएं, हो गए होंगे, गिर गए होंगे, ये हुआ हो, वो हुआ होगा। ये कि बस सर मैंने बैग में रखे थे और मैं कहीं रुका नहीं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, कहीं बस में बैठा नहीं हूँ। बेचारे ने बहुत धक्के खाए, परेशान हुआ। अचानक मैं बैठा अपने ऑफिस में, तो मैं ऐसे ही यार कुछ टाइप की हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मेरी क्लास में कैमरे वैमरे लगे हैं, तो कैमरे मैंने चेक करवाया वीडियो में, तो एक शॉकिंग चीज सामने आई, बहुत डेंजर वाली। इसका साथ का एक दोस्त 9th 8th 9th 10th 11th 12th साथ में पढ़ा, साथ में रहा, मेरे यहाँ भी साथ में पढ़ा, मेरे यहाँ तैयारी भी साथ में करी। शायद उसका हुआ है कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं। तो उस बच्चे ने इसके कागज निकाले और अपने बैग में रखे और फ्री और रख के बैठा रहा। मैं शॉक हो गया, यार ये कैसे कर सकता है। हमने उसे फोन लगवाया, बटा 3-4 दिन से आया नहीं कोचिंग, हमने फोन लगवाया कि भाई तू कोचिंग क्यों नहीं आ रहा। मैंने पूछा भाई क्या समस्या, क्यों नहीं आ रहा, तो सर कुछ काम लग गया है। कहना बेटा तो इसके कागज वागज, सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो कभी देखे नहीं है सर। अब उस चीज को मैं क्या समझूं, जो दोस्त 4 साल से साथ में रहता है, इसका तो कैरियर खा गया होता, फिर भी इसने उसे एक वर्ड भी नहीं बोला। बोला होगा तो बाद में बोला होगा, कभी कभार बोला उसने उसे कुछ, कभी पूछा नहीं मुझसे, बात भी होती है, लेकिन हाँ शर्म के मारे चुप जाता होगा, कभी बात करता होगा। तो इसका कैरियर जो है तबाह कर दिया होता उसने, न कैमरा चेक होता न मिलता। कैरी तो उसकी स्टोरी थी। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से इसके जीवन में और खुशियां आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बच्चा जो है अपने बहन के पास रह करके पढ़ता था, घर की हालत उतनी बढ़िया नहीं थी। ये 12 से 15 बच्चों ने रूम लिया था उस अर्जुन नगर, उनमें से 5 तो साथ में है आज की तारीख में, बाकी कुछ एयरफोर्स में चले गए, लेकिन मोस्टली बच्चे ये सेलेक्टेड हैं। मैं चाहता हूँ हमारे इस योद्धा को एक बार बहुत तालियों की लड़ाई के साथ हमारी तरफ उधर थोड़ा इधर की जगह बदलाव है।
हमारी तरफ के बच्चों की तरफ ये जो जगह है भगवान टॉकीज, ये थोड़ी बदनाम इन द सेंस एजुकेशन के मामले में इसका अस्तित्व तो थोड़ा सा डाउन है, तो ऐसा साबित मत कर देना कि उससे भी ये लगे। हम तो बहुत मेहनत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही पीछे? लास्ट में आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सभी को? जगने से कौन कौन है? दोस्तों आवाज मत करो यार, ठीक है कोई जगने से? कहाँ से? मैं भी वहीं से। कहाँ से? और पीछे से आपको बच्चा का पीछे शायद कहाँ से आप पढ़े हो? करेगा। पहले सुना करो, ध्यान से सुना करो पहले। यस सर। बोला मत करो बेटा। मैं चीज क्या है, देखो तुम बहुत दूर से आए हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपना टाइम पास नहीं करना। पीछे आवाज आ रही है ना सभी को? दोस्तों किसी को बुरा लग रहा हो तो बता देना, ठीक है। मैं जगदेव से हूँ, कांसपुरा गांव है मेरा। मैं सर के पास पढ़ने आया था 2017 में, 2018 में फरवरी में आया था। पहला एग्जाम दिया था, पहले एग्जाम में क्वालिफाई हो गया एयरफोर्स, और डबल ए में मेरा थोड़ा सा मिस पॉइंट रहा था, जिसकी वजह से मैं नाकामयाब रहा। बाकी जो अपना मेन चीज होती है पढ़ाई, तो पढ़ाई पर क्या होता है, अच्छा पढ़ाई के लिए कोई पढ़ाई और करने आएगा, हमें करनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं पड़ोसी करेगा, पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। क्या पड़ोसी चाहेगा कि आप सक्सेस हो? एक्चुअली क्या होता है कि किसी का पड़ोसी नहीं चाहता है कि बगल वाले के घर में शादी हो और बगल वाले के घर में किसी की नौकरी लगे। तो कहने का मतलब ये है, पड़ोसी पे विश्वास नहीं करना है, ना ज्यादा दोस्ती रखनी है। जितनी भी दोस्ती है पढ़ाई के टाइम, कोचिंग से बाहर दोस्ती खत्म। सबसे पहला मोबाइल से दोस्ती कम करो। ऐसी बात नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, बट ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है मोबाइल के साथ। क्योंकि हमारे सामने क्या चीज होता है कि हमारे सामने अगर यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या है हमारे लिए एक समस्या है कि नहीं? तो वो समस्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका समाधान निकालना पड़ेगा, या उसको छोड़ के भागना है? हाँ, तो होता क्या है कि मान के चलो रास्ते में जा रहे हो आप, अचानक से आपने कोई कुत्ता देख लिया, तो कुत्ते को देख के पीछे लौटोगे या सीधे जाओगे? सीधे जाओगे, फिर भी काट सकता है, लेकिन डर नहीं है, विश्वास है अपने आप पर। लेकिन तुमने कुत्ते को देख के पीछे मुड़ना स्टार्ट कर दिया तो पक्का काटेगा, मतलब उसका कोई समाधान नहीं है। तो समस्या को देख के पीछे नहीं जाना है। बाकी जो मेहनत होती है, मेहनत कराई जाती है। सामने वाला इंसान, चाहे वो टीचर हो या माँ बाप हो या कोई और भी हो, वो ओनली आपको गाइड कर सकता है, बाकी मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। एक कहावत है, हरिवंशराय बच्चन ने बोली थी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये जो कहावत है, ये ऐसे ही नहीं बना दी चाल है, किसने बनाई है? बड़े ध्यान से बनाई होंगी, सोच समझ के बनाई होंगी। असफलता एक चुनौती है, मतलब असफलता, अगर असफल हुए हैं तो वो हमारी कोई मिस पॉइंट रहा था जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया। स्वीकार करो, फिर हमें उसे स्वीकार भी करना है, ऐसा नहीं है हो गया आगे से नहीं करूंगा। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई थी देखो। देखने का मतलब इधर उधर नहीं, उसमें झांक के देखो और सुधार करो। मतलब एक बार एग्जाम दिया, मान के चलो फिजिक्स में डाउन रहा, तो अगली बार फिजिक्स में डाउन नहीं होना चाहिए, मैथ में हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन सेम गलती दोबारा से करोगे तो फिर आपकी मतलब आपने सही से मेहनत नहीं की, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। टीचर यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, टीचर की जिम्मेदारी आप
बनती है कि आपको मतलब जो तार होता है ना टीचर के और स्टूडेंट के बीच में एक तार होता है उसको जोड़ सकते हैं, बाकी ध्यान खुद देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, कहावत भी बहुत है, ठीक है, पर मेन चीज होती है मेहनत। मेहनत खुद करनी पड़ेगी, कोई फोन करने नहीं आएगा। दूसरी मैं अपना बता देता हूं, मैं 2017 में 12th किया था। GIC सुना है सभी ने? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सागर, रूम लेके रहता था, टॉपर था मैं GIC का। उसके बाद सर के पास आया, दयालबाग में एडमिशन लिया मैंने BSc के लिए, लेकिन नहीं दिमाग काम किया। फिर मैंने तैयारी की, तैयारी के बाद इंडियन नेवी SSR में हूं। बाकी किसी को कुछ पूछना है? नई चीजें दोस्तों पे कम से कम भरोसा करना है, ये मेरा खुद का पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है पड़ोसी पर और दोस्तों पे क्यों नहीं करना है। हो सकता है सामने वाला आपका दुश्मन हो, मान के चलो आपको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, उसे तो पता है उसका कुछ नहीं होना है, लेकिन आपका हो जाएगा। मान के चलो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, आपके लग गई, मेडिकल खत्म, मतलब लाइफ खत्म। तो इसलिए कम से कम भरोसा करना है दोस्तों पे। ये कहावत है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, और मेहनत फीकी हो तो किसी को नहीं भाती है दोस्तों। और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग स्टडी, रिगार्डिंग मेंटली, फिजिकली, मेडिकली? देखो स्टडी करने का तरीका, पहला तो मैं यहाँ का बता देता हूँ, भगवान टॉकीज। भगवान टॉकीज पे क्या है, कंपटीशन हो गया है कोचिंगों में, आपस में, पढ़ाई में नहीं, कोचिंगों में। हम फीस कम कर देंगे, हमारे पास बच्चे ज्यादा आ जाए। तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पर अगर आप आए हो तो सारी चीजें बाहर रख के आओ, पहले अपनी सोच, सब कुछ जो भी ध्यान बाहर जितना भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा था वहां से सब निकाल के आओ। यहाँ पे आओ, ओनली मैथ चल रहा है, मैथ का सोचना है, फिजिक्स का नहीं सोचना है। फिजिक्स चल रही है तो फिजिक्स का सोचना है, मैथ का नहीं सोचना है। बाकी स्टडी का जो सर पढ़ाते हैं, शायद मैंने तो तरीका ऐसा नहीं देखा है अभी तक, किसी और ने देखा होगा तो उसकी समझ में आया होगा। अभी तक हमको 3.5 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन मैथ का शायद 0.1% क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी टीचर पढ़ाए, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो आपको समस्या आ ही नहीं सकती। बाकी और किसी का क्या दोस्त? किसके? मेरे टोटल 56 नंबर थे और 6 नंबर मेरे एनसीसी के थे, 62 नंबर थे मेरे। इंडिविजुअल याद नहीं है दोस्त। कटक थी 52, 52। और कुछ पूछना है किसी को? देखो मैं अपना बता सकता हूँ, सर को पता है मेरा मैथ का रिवीजन जो था, मेरी अभी भी अगर कोई देखेगा जाके 50 कॉपी मैथ की अभी भी रखी हुई है, ठीक है। तो उसका रिवीजन क्या है, मान के चलो आपको क्वेश्चन कराया sin 2 थीटा पावर sin cos 3 थीटा का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं लॉग लेके करते हैं, यहाँ शॉर्ट ट्रिक जो भी है। लेकिन एक क्वेश्चन किया आपने, हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो गया, तो हमको क्या करना है, उसको चेंज करना है। मतलब एक क्वेश्चन सर ने करा दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, sin 2 थीटा की जगह sin 3 थीटा करना है, ऊपर 4 थीटा करना है, फिर नीचे 5 थीटा करना है, 6 थीटा करना है। कम से कम 100 क्वेश्चन बना दो। मतलब एक क्वेश्चन अगर वो पेपर में आ गया तो वो निकलेगा नहीं। उसके पहले क्या चीज होना चाहिए, बेसिक। मतलब हमारा मैथ का बेसिक क्या है, फॉर्मूला। वो क्लियर है आपके। जो अपना जो 12th वाला मैथ है उसमें क्या कैलकुलेशन नहीं है कि गुणा भाग ये जोड़ करना है, कुछ नहीं है, ओनली फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला क्लियर है आपका तो शायद कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है एयरफोर्स नेवी में।
कि आप नहीं कर पाओ। दिया है ना पेपर किसी ने? अरे ठीक है, तो पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। 25 क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला मिलेगा, ओनली फॉर्मूला। 5 से 6 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, बाकी फिर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएशन है, वो अलग मिलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। याद है ना सभी को? देखो भाई मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। जब मैं सर के पास पढ़ता था, हमारे बैच में हम 65 बच्चे थे टोटल, जिनमें इधर फोटो नहीं लगे, सभी के फोटो लगे हुए हैं ऊपर देख। 65 में से 32 हम इंडियन नेवी में गए थे 2018 अगस्त में। सुनाई दे रहा विजय? 2018 में 65 का बैच था सर का हाईएस्ट। ओनली एक मैच पढ़ाते थे जब, भगवान टोकरी पे भी नहीं था जब। उस समय हमारे 65 में से 32 हम इंडियन नेवी में गए थे, बाकी एयरफोर्स में लगभग 58 के समथिंग अभी हम इंडियन नेवी एयरफोर्स में पहले वाले हैं। पर रूल था कुछ उसका। डंडे पड़ते तुम्हें? डंडे पड़ते थे हमें डेली, एक भी दिन ऐसा नहीं था डंडे नहीं पड़े। क्लास मिस नहीं करना है। होता है कभी कभी क्या होता है, हमारे पास फीस भी नहीं होती है, सर मांग भी ले, वैसे नहीं मांगते हैं पर उनका भी मांगना चाहिए, इधर किराया देना होता है, सब कुछ करना होता है। तो क्या करते हैं, अरे फीस नहीं है हम नहीं जा रहे। जाओ सर को बोलो, समस्या वो आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। ऐसी बात नहीं सुनेंगे, सब सुनते हैं। पर मेन चीज क्या है, क्लास को एक भी दिन मिस नहीं करना है, एक भी दिन। बाकी ग्रुप स्टडी करो आपस में मिलकर, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, जब से कोविड आया है कंपटीशन कम हुआ है ज्यादा हुआ है? कैसे हुआ है कि मान के चलो जो लड़का 12th पहले किया हुआ था 2015-16 19 17 18 में, वो भी अभी फ्री है, वो भी तैयारी कर रहा है। और 18-19 में किया है, वो भी तैयारी कर रहा है। 20-21 में किया है। मतलब वैसे हमारा कंपटीशन रहता था 3 साल का मोस्टली, जैसे 17-18-19, अभी 6 साल का कंपटीशन है टोटल। तो 6 साल का कंपटीशन आप देख सकते हो कि कैसे होगा। तो उसके लिए आपको सलाह दे सकता है कोई भी। मोस्टली क्या है कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है।